नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए हम लोग जो टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे थे और फाइनली देखिए भगवान ने भी हम लोगों का साथ दिया है और आपकी मेहनत, ठीक है, और मैं जिस तरह से चीज़ों को बस बता पा रहा हूं, आपके थोड़ी बहुत भी योगदान मैं आपको अगर कर पा रहा हूं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप जहां जीरो पे थे 130 प्लस, मतलब 130 प्लस नहीं, बस मैं अब टारगेट ये रखा हूं कि आपकी प्री कैसे क्वालिफाई करवा दिया जाए। और ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये आपकी मेहनत होगी, आपकी डेडिकेशन होगी, आपकी स्टडी आवर जितना अधिक बढ़ते चला जाएगा कंसंट्रेटेड वे में, वही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। देखिए 12 अप्रैल से फाइनली 7 दिन हमें एक्स्ट्रा और मिल चुकी है। अब ये भी कोई फिक्स नहीं कि 19, लेकिन हम लोगों के लिए 19 अप्रैल ही फिक्स डे है। मतलब कि 35 डेज से अब 40 दिन का हम लोगों का टारगेट स्टडी बन चुका है या हमारे पास समय आ चुका है। लेकिन हम लोग 12 अप्रैल तक को ही टारगेट करके सारे सिलेबस को खत्म करेंगे। देखिए सारे सिलेबस को हम लोग खत्म नहीं कर रहे, पहली बात तो ये एग्जामिनेशन है आपका 14th जेपीएससी का, इसके सिलेबस और इसके प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है और जो आने की जो चांसेस है वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और कवर करने का मतलब 130 प्लस हमें क्वेश्चन सही करके आने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो चलिए अभी तक हम लोगों का जो टारगेट, आज जैसे 16 मार्च है, आज का टारगेट आपको दिया हुआ था आज तक का, तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 कुल मिलाकर के 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आप सही गलत करके कम से कम 60 क्वेश्चन सही करके आएंगे। भाई देखिए हम लोग एकदम छाट करके पढ़ रहे हैं। अब छाट करके पढ़ने में भी उसमें आप बहुत ज्यादा गलती करने की संभावना ही नहीं रख सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन तो कम से कम सही करना है अभी, और हम लोगों को 60 क्वेश्चन और अभी से यानी यहां से आगे जो बढ़ेंगे हमने 60 क्वेश्चन अभी और अचीव करनी है भाई। तो चलिए अब जो नेक्स्ट जो टारगेट है अगला 7 दिन तक, मतलब आज 16 के बाद 17 से जोड़ लेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कुल मिलाकर के 23 मार्च तक की हम लोगों की जो टारगेट होगी, ठीक है ना। 23 मार्च तक की जो हम लोगों की टारगेट है वो क्या है, तो पहले समझ लीजिए। सबसे पहले ज्योग्राफी पूरा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। 7 डेज में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरे 10 क्वेश्चन पर हमने पकड़ बना लिए हैं। पॉलिटी हमने पकड़ बना लिए हैं, आपको मैंने बताया भी कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो कहीं से तैयारी कर रहे हैं उनको कहाँ वहां पे कैसे चीजों को खत्म करना, वो सब मैंने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस भी खत्म हो गया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक एक दिन में एक एक टॉपिक, यहाँ पे 8 टॉपिक खत्म करना था, जिसको मैंने बोला था कि स्पोर्ट्स और अवार्ड्स को करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना है, जिसमें मेरी भी कंटेंट आपको आएगी और बहुत चली भी गई है। तो भाई इसको अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, इस 7 दिन में यानी कि 23 मार्च तक इसमें जो जो टॉपिक बचा है उसको कंटिन्यू आप करेंगे। और साथ के साथ इस 7 दिन में आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है। कंप्लीट मतलब पता है ना, एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल हिस्ट्री। अब ये चैलेंजिंग पार्ट है, बोलेंगे सर आप जितना आसानी से बोल दे रहे हैं उतना आसानी से 7 दिन में चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। देखिए पहले तो आपको समझना होगा कि अभी मैं आपको जैसे कि कुछ चीज़ों को पहले दिखाता हूं। जैसे कि अगर हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में, अगर यहाँ पे जेपीएससी का कंटेंट होगा तो मैं आपको, जैसे कि हाँ चलिए यहीं पे आ जाते हैं। जैसे कि एंशियंट पार्ट आपको पढ़ना है, तो देखिए छठा चैप्टर जो है हम लोगों का महाजनपद था, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री में। तो अब आपको करना क्या है भाई, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे आना, बस इस नोट्स पे आना है ना। तो वीडियो देखने की जरूरत है एप्लीकेशन में जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ या कहीं और भी, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। 10 घंटे का स्टडी आवर आपने बनाया तो आपके पास समय नहीं है इस 10 घंटे में बहुत सारी वीडियो देखने। हाँ कंसेप्चुअल वीडियो, जहाँ चीजें भूल रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रही, वो देखना है आपको। अब काम आपको इस नोट्स पे करना है, जो खूबसूरती से मैंने आपको नोट्स तैयार करके दिए थे, इसीलिए दिए थे, या आपने खुद से तैयार किया या आपको कहीं और। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा ही नोट्स लेके, मैं चीज़ों को समझिए। जैसे महाजनपद को मैंने प्री लेवल पे जिस प्रकार से खत्म किया, अब कोई बोलेंगे सर ये मेंस लेवल का तो कंटेंट नहीं है। भाई मेरे मेंस लेवल का कंटेंट कुछ नहीं होता। देखिए मेंस लेवल का कंटेंट, मैंने मेंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन केवल महाजनपद के ये चारों मैंने बताया, चारों ये पूछा गया सवाल है और ये चारों क्वेश्चन आप बना पा रहे थे बस यही कंटेंट से। क्योंकि अब उसके लिए आपको वीडियो की क्लासेस, महाजनपद को मैंने शायद 8, 10, 12 क्लासेस में खत्म किए हैं, तो उतनी चीजें आपने सुनी है। तो खैर अभी मेंस को हटाइए, अभी ये प्री ओरिएंटेड ये सारी चीज़ों को, इसमें खैर थोड़ा बहुत डेप्थ में मेंस में भी काम आएगा ये नोट्स, इसीलिए। लेकिन फिर भी अभी आपको इतना तो कम से कम पढ़ के जाने हैं, जैसे महाजनपद। और भी मैं आपको जैसे दिखा दूं कि वैदिक सभ्यता अगर आप देख रहे हैं, वैदिक संस्कृति देख रहे हैं, तो वैदिक संस्कृति का क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। एंशिएंट हो गया आपको, मैं जैसे कि अगर दिखाना चाहूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है, तो जैसे 1857 का विद्रोह पड़ रहा है भाई, तो देखिए 1800 से, अब ये सब मेंस लेवल पे लिखने में बहुत शानदार काम आएगा, लेकिन पहले समझिए कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या है।
और मेंस में केवल मेरा कंटेंट ले लीजिए, टॉपर का कंटेंट ले लीजिए, कोई बड़े संस्थान का ले लीजिए, कुछ नहीं होगा भाई जब तक कि आप अपने आप से खुद से वैल्यू एडिशन मेंस में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मेंस नहीं निकलेगा। तो अभी इस पे ध्यान दीजिए। तब जैसा 1857 का विद्रोह पढ़े तो सारे रीजन को पहले हम लोग एक जगह पढ़ लिए। कोई किताब, अब आप किताब खो रहे हो वो अलग मैटर है भाई, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने जो भी नोट्स को तैयार किया, मेरा कहने का मतलब ये है वही चीज को फॉलो करें। मैं नहीं कर रहा हूं मेरे ही कंटेंट को फॉलो करना, समझ में आया। तो इस 7 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। 2-2 दिन या फिर 8 दिन तक कम से कम लेके जाइए, तो कम से कम 9 दिन तक लेके जाइए, तो 3-3 दिन में खत्म करने का टारगेट रखिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एंशिएंट आपने स्टार्ट किया तो 3 दिन कैसे खत्म करेंगे, तो 3 दिन में बाइफर्केशन कर लीजिए। जैसे पाषाण काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता, ये 3 खत्म हो जाना चाहिए। फिर महाजनपद, बौद्ध, जैन, ये इतना खत्म हो जाना चाहिए। तीसरे दिन में आपका पूरा वैदिक, आपका ये क्या बोलते हैं, गुप्त, गुप्तोत्तर, मौर्य, मौर्योत्तर, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 34वें दिन दिया। उसी प्रकार मॉडर्न को मेडाइवल को बांट करके आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ आप अपना मिसलेनियस में जो टॉपिक बच चुका है इसको भी खत्म करेंगे। तो मेनली जो है 15 क्वेश्चन का टारगेट है। आप इस हफ्ते में आपको मिसलेनियस नहीं खत्म हुआ, आप करेंगे मिसलेनियस का, मैंने सारा नोट्स वगैरह आपको दे रखा। अब पेपर 2 के बारे हमने 15 क्वेश्चन इधर खत्म कर लिया है, ये टॉपिक, और 15 क्वेश्चन इधर खत्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो 23 मार्च का टारगेट है, ये है हम लोगों का कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन। क्या क्या भाई, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था समझ में आ रहा है ना, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहेर शासन व्यवस्था है, मानसी परगना शासन व्यवस्था है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन है। मतलब कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 8 क्वेश्चन है इधर, ठीक है। और इधर खेल कूद से, ठीक है ना, पूरे खेल कूद को मतलब रटना, इसमें कुछ नहीं करना, रटना। 13 क्वेश्चन इधर आपको तैयार करने हैं। तो अब कुल मिलाकर के हमें कितना हो गया, यहाँ पे संख्या को अगर हम लोग इधर जोड़ लेते हैं, चलिए एक बार इधर हम लोग करते हैं, कितना क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इधर 15 क्वेश्चन और हिस्ट्री का हम लोगों का ऐड कर लेना है, इससे 35 क्वेश्चन को हटा लीजिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन इधर हम लोगों का और एडिशन में आ जाएगा। चलिए भाई, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, इसको हम लोग 25 लिख लेते हैं, तो हो गया 25 और 15 कितना हो गया, 40, और ये 10, यानी कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 में। और बस अब हम लोग बस नियरेस्ट 60 क्वेश्चन हमने पेपर 1 में टारगेट दिया था। अब देखिए 60 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन में 15 आप सही करके आएंगे हिस्ट्री में, और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना कोई अच्छे अच्छे शिक्षक कर सकते हैं। जीएस में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन भाई 15 में अगर हम तैयारी करें तो 12 क्वेश्चन तो सही करके आएंगे ना भाई। ज्योग्राफी में 10 में 10 किया जा सकता है, लेकिन 9 क्वेश्चन करके आएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी किया। मिसलेनियस में तो भाई भूल से कम 12 प्लस हमें सही करना है, और पॉलिटी में कम से कम 7 क्वेश्चन। तो कितना हो गया देखिए, जोड़ लेते हैं एक बार, 12 12 24 24 8 20 21 21 7 28, मतलब कुल मिलाकर के हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए छाटने के बाद भी आप 30 क्वेश्चन पेपर 1 में पहुंच चुके हैं, और पेपर 2 में इधर आपका 13 क्वेश्चन और रेडी हो गया। तो कितना कुल मिलाकर हो गया, 5 5 10 3 13 का 3 हाथ में बचा, एक 43 क्वेश्चन, ठीक है। 43 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर कितना हो गया भाई, 50 प्लस 43 यानी 5 4 9 93 क्वेश्चन अब हम लोगों का पहुंच चुके हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। और पेपर 2 में आपको बहुत अधिक गलत करने की संभावना ही नहीं है। यहाँ पे 43 क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 38 सही करने पड़ेंगे भाई। तो देखिए इधर 38 है, और इधर हम लोग 30 अभी जोड़े थे, मतलब 50 में भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अब देखिए इतना छाटने के बाद, इतना कम समय में आप इतना डेडिकेटेड होकर नोट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इतना गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी 30 अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 68 मतलब 70 के आसपास क्वेश्चन आप अभी एकदम 100% सही करके आ रहे हैं। और इसमें अभी और हमें 50 क्वेश्चन और जोड़ना है प्री क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप जितना अच्छा सही करते जाएंगे तो इसमें आपका कम क्वेश्चन आपको अब जोड़ना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग 93 क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं भाई, रेडी कर चुके हैं। दिमाग में ये रखना पहले, ठीक है ना। अभी कितना सही कितना गलत नहीं, पहले रेडी कितना हो रहा है वो आप पहले ध्यान रखिए। सही अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो सब कुछ देखा जाएगा, फिर उसके आधार पे आपका कट ऑफ भी डिसाइड होगा। अच्छा स्टैंडर्ड होगा तो भाई कट ऑफ कम ही जाएगा, क्वेश्चन का लेवल कम होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो अभी फिलहाल हम लोग 93 क्वेश्चन में 90 है, पर इसमें हम लोग कम से कम 90 में 70 प्लस क्वेश्चन सही करने की कम से कम कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे अभी जो बचा हुआ हमारे हाथ में एक इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक का 15 क्वेश्चन है, इधर 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करंट है, 15 30 10 40 क्वेश्चन का अभी हमारे पास इधर वेटेज है। तो कम से कम इधर हम लोग 10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में रखेंगे,
इकोनॉमिक्स में 4 और इधर भी कम से कम 5-6, मतलब 20 क्वेश्चन कम से कम हम लोग और जोड़ेंगे तो भाई देखिए इधर अभी 30 अभी हम लोग केवल सही कर रहे हैं, सही करने की बात, और 20 जोड़ लेंगे सही करने में तो 50 क्वेश्चन पहुंच ही जाएंगे किसी भी तरह से। और फिर इधर हम लोग अभी आपका अभी जो है इधर अभी अच्छा खासा वेटेज अभी बचा है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 3, मतलब इधर में मतलब 20 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ, तो 20 क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें और जोड़ लेते हैं तो 63, तो 63 और 50 मतलब 111 115 120 तक खींच लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए इतने कम समय में और आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब इतने कम समय में आप खुद फील कर लीजिए ना भाई, इस 35 दिन में अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और अब एक बात और, जिनको नोट्स चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेपर 1 की कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। पेपर 2 में देखिए पूरा नोट्स अब रेडी नहीं हो पाया, समय भी नहीं है। सीएनटी एक्ट का नोट्स मिल जाएगा, झारखंड हिस्ट्री में मतलब जो आपकी सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है जिसमें 5 क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाएगा वो, और आर्ट एंड कल्चर, तो कुल मिलाकर के यहाँ से 5 क्वेश्चन इधर और इधर 5 क्वेश्चन, तो 8 8 16 5 मतलब 20 क्वेश्चन का इधर पेपर 2 का नोट मैं पेपर 1 के साथ ही दे दूंगा। फी कंप्लीट नोट से 599 है, हिंदी बाइलिंगुअल कंटेंट नहीं है, उतना समय भी नहीं है कि आपको रेडी कर पाऊँ। जैसे कि इकोनॉमिक्स में देखिए नेशनल इनकम का जो नोट्स है भाई ये ठीक है, तो ये यहीं पे खुला हुआ इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। तो बाकी ठीक है जो भी है अपनी देखिए हम लोगों ने टारगेट क्या रखा था, पेपर 1 में 45 क्वेश्चन का है ना, और सही मैं 50 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ भाई, 50 क्वेश्चन सही मतलब समझ रहे, अभी हम लोगों ने रेडी कर लिया। अब जब कुल मिलाकर के जब रेडी होगा अभी 20 क्वेश्चन इसमें और जोड़ेंगे, 17 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन की मतलब कुल तैयारी हम लोगों ने 70 क्वेश्चन की कर ली, करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग सही करेंगे 50 क्वेश्चन, मतलब हम लोग 90 क्वेश्चन में एक तो 20 क्वेश्चन और छाड़ के 70 में आए, 70 में मैं और आपसे बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन और करती, मतलब कि हम लोग 40 क्वेश्चन में आपको ऑन एन एवरेज कर रहा हूँ कि छोड़िए तब भी सिलेक्शन होगा। और अभी हम लोग यहाँ 43 में पहुंच चुके हैं, कहाँ, पेपर 2 में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कम से कम 65 से 75 क्वेश्चन सही करने का। 65 क्वेश्चन कम से कम सही करना है भाई, 75 कर रहे हैं। पेपर 2 बहुत स्टूडेंट का बहुत अच्छा होता है, बहुत दिनों से तैयारी भी चल रही होती है, ठीक है। तो चलिए भाई टारगेट खत्म है। टारगेट कब तक का आपको मिल गया है भाई, 23 मार्च तक, ठीक है। तो अब वीडियो 23 तारीख को ही आएगी, जैसे मैंने 16 मार्च को कहा था आपको, तो 16 मार्च को आज आपको वीडियो मिल गया, अब 23 मार्च को अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टारगेट के साथ। और देखिए आपको जैसे जो मेन हॉट टॉपिक है, सतत विकास का मैंने एक क्लास दे दिया, एमसीक्यू देना, एग्रीकल्चर का पार्ट 1 दे दिया, पार्ट 2 पार्ट 3 देना है। उसके बाद आपको और भी बहुत सारी क्लासेस जैसे करंट अफेयर की मैंने आपको दे दिया, इंडेक्स दे दिया, स्पोर्ट्स अवार्ड्स का करंट अफेयर मैंने दे दिया है स्टैटिक को जोड़ते हुए, तो वो सब तो आती ही रहेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट वगैरह सब कुछ वहाँ मिलती जाएगी, ठीक है। ये सफ़र पहुँच जाएंगे, हमें मिलेगी भी, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। अल्टीमेट आपका बस काम यही देगा, मेहनत। चलिए भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।